अरे भाई पढ़ ले तो भाई भाई। ये अफार थोड़ा आप लास्ट में बोलिए, ये क्या बोल रहे थे, मैं समझ नहीं पाया, लास्ट लाइन को थोड़ा भाई मैं बोल रहा डेफिनेशन हूँ, करिए। देखिए यहाँ डिफाइन पे करिए। लिखा हुआ है, नबी ने कहा कि तुम टेम्परेरी तौर पे शादी कर लो 2-3 दिनों वाला। एक लड़की पकड़ो, उसको कपड़ा दो, उसके साथ शादी करो 2-1 दिनों का, उसके साथ मज़ा करो और फिर उसको छोड़ दो। इसको क्या कहेंगे आप? भाई और एक हदीस देखना चाहता हूँ इस एक और बात के लिए, बुखारी बुखारी का मैंने ले लो, इस टॉपिक से। अरे यार बुखारी का ले यार, हाँ ये हाँ। मुस्लिम दिया था, बुखारी ले, बुखारी ले ले, ये ले यार। होली जंगों में, जो कि अनहोली जंगे हैं, उसमें मोहम्मद साहब के साथ हम जाया करते थे। हमारे पास हमारी बीवियां नहीं होती थी, तो हमने नबी को कहा कि हम अपना हथियार काट लें, यानी कि जो केला है टांगों के बीच वाला वो काट लें। लेकिन प्रॉफिट ने कहा नहीं नहीं मत काटो। मगर उन्होंने हमें कहा कि शादी कर लो टेम्परेरी तौर पे, एक कपड़ा दे के। तो आप एक कपड़ा दे के एक लड़की के साथ डिंग डोंग कर लो, डिंग डोंग समझते हैं ना, जो रात बिस्तरी हम बिस्तरी होती है, जो रात को की जाती हम्म। है, वो कर लो एक हाँ, कपड़ा दे जी के, उसको मैं जी जी शादी कह रहा हूँ, उसको मुता, जी। मुता उसे शादी है मुता कहते हैं। आप करेंगे? जी जी शादी है मुता मोहम्मद साहब ने अलाउ किया, आप करेंगे? जी भाई, इस बात में थोड़ा मेरे को उलमा से डिस्कस करना पड़ेगा। अरे बिल्कुल इस कर, बात में बिल्कुल इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आएंगे, बिल्कुल करके आएंगे आइएगा। तो इस बात में तो भाई आप, मैं अभी जो बात बोल रहे थे आपको, भाई जी आप बोले बोले। जो दूसरे टॉपिक्स में जा रहे हो भाई। दूसरे ओके। टॉपिक में जा रहे हैं? अच्छा, इस ये टॉप आप वादा करते हैं ना, ये होमवर्क लेके जा रहे हैं, अपने उलमा से पता करके आएंगे? हाँ, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। पक्का एक वादा? मेरे पक्का मतलब कल नहीं, जब आएंगे कल कल भी हम्म आएंगे ऐसा नहीं, मेरे को अलग काज है भाई, जब हम्म। टाइम मिलेगा। ओके। जब टाइम मिलेगा, नहीं 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 नहीं, कोई टाइम फ्रेम दे, एक हफ्ते के अंदर अंदर आएंगे, हमें बता पूछ के पता करके। हफ्ता बहुत होता है भाई। ओके, ट्राई करेंगे इस महीने के अंदर आने के महीने? लिए, बट अरे यार आप मस्जिद जाते हैं, जुमा जुमा पढ़ने नहीं जाते? जुमा पढ़ने जाते हैं, बट तो जुमा जुमा जब पढ़ने पढ़ने का इमाम जाएंगे से तो मैं नहीं वहां दूसरे पे फिर वेट दूसरे इमाम कीजिएगा, से उसके बाद पूछूंगा। इमाम साहब से अरे पूछिएगा ना मुद्दा क्या होता है। आदम भाई ये आएगा सुनिए, ही नहीं भाई, आएगा ही नहीं है। इसको मालूम है भाई कि कुछ इसको बैकअप करने के लिए नहीं है, लौड़ा कोई ढूंढा बात रहा नहीं, है। कोई आएंगे बात नहीं, इंशाल्लाह कोई आएंगे बात नहीं, भाई, कोई बात नहीं सर। अल्लाह हयात में रखेंगे तो इंशाल्लाह आएंगे, बट सर मैं देखिए, मैं जुबान आपको एक बात बताऊं, मैं इंशाल्लाह आपको एक बात आएंगे बताऊं, तो भाई जो इंशाल्लाह के ऊपर मैं यकीन इसलिए नहीं हम्म। करता, क्योंकि जो बंदा इंशाल्लाह कह देता है, इसका मतलब है उसने अल्लाह पे डालनी हम्म। है बात। वो इवेंचुअली कहेगा मैं इसलिए नहीं आया क्योंकि अल्लाह नहीं लेके ओके आया। ओके आप ओके, वादा करें मुझसे, ठीक है, वादा मैं वादा करें, वादा करें, वादा। जी जी, मैं बंगाली मछली खाने वाला मुसलमान बोल रहा हूँ, मैं आएंगे। हम्म। ठीक है। नहीं नहीं, वादा करें मेरे साथ, ओके भाई। वादा। वादा करें, हाँ, वादा। वो वादा मतलब यही बोल रहा हूँ भाई। वादा, मैं तो ओके। मर जाएंगे तो कैसे आएंगे। सुनिए सुनिए, मैं अगर अभी मर ना गए तो समझ आप लें मैं। आएंगे, अगर मर गए तो कोई बात नहीं, हाँ, वादा माफ। वादा माफ अगर मर गए तो। एग्जैक्टली एग्जैक्टली चले ठीक है। हाँ जी, अब आपका एग्जैक्टली क्या सवाल है, इंशाल्लाह, बताइए। यस यस। फिर इंशाल्लाह। अरे अपने अबे आदम भाई, इंशाल्लाह नहीं मेरे करने का। सारे आदम ओके भाई ओके, सॉरी हाँ हाँ, टू ठीक है। सॉरी टू इंटरप्ट, अपने मुन्ना भाई रुके ले। आदम भाई आपके पास कोई जरिया है मुन्ना भाई को अंदर लेने? अरे मुन्ना भाई यार ले रहे हैं, मुन्ना हाँ भाई यार मुन्ना ले भाई रहे हैं यार। कमेंट कर रहे ले, नॉन अंदर लो मोमिन ना। कौन है यार, नॉन मोमिन कौन है? अरविंद साहब, अरविंद साहब आप मत जुड़े सर, थैंक यू। मुन्ना भाई कौन है जी? जी मुन्ना भाई भाईजान जी, आप सवाल करें मेरे प्यारे भाई अब। जी, मैं या ये अब बात भाई को बोलना सवाल चाहता करने हूँ। दे यार, भाई को सवाल करने दे यार। हाँ जी, हाँ हम्म, जी, हाँ जी। ओके। भाई आप आदम भाई जो है आपके हम्म। इंडिया का है और पाकिस्तान का है। पाकिस्तान का। मैं अब एड्रेस बुरा भी मत दूं? मैंने, मैं पहला वो नहीं, मैं पहला दिन तो इसलिए पूछ रहा हूँ, मैं यहाँ पर अच्छा। पहला दिन आया जी जी फर्स्ट, इसलिए बुरा मत मानिए, मैं सिंपल जानना चाहता हूँ इसलिए। जी जी जी। तो भाई चले। आपका, आप माशाल्लाह अभी आप लोग बहुत सारे हैं, एक्स मुस्लिम सोहेल भाई, बहुत सारे साहिल भाई, आप है, सभी तो एक्स मुस्लिम है। हाँ क्या करें? मैं बोलना चाहता भाई, क्वेश्चन कर रहा हूँ भाई, मैं बोलना ये चाहता हूँ भाई, क्वेश्चन तो नहीं, ये एक्स तो मुस्लिम। इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं आप। ये तो अच्छा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। अच्छा, नहीं ठीक है, सुनो भाई, यहाँ पर अपने साउथ ईस्ट एशिया के सारे मुसलमान और हम्म, एक्स मुसलमान दोनों भरे ले वो, मिल गया आपको जवाब? जी बिल्कुल। जी, नहीं मिले, फिर जी दे, कोई समझ बात नहीं। नहीं। ये देखो अपने यहाँ पे अच्छा यार, एक सेकंड रुकिएगा जरा, एक सेकंड रुकिएगा। ये कोई मुझे मौलाना शौलाना लग रहे हैं जी सर, आप मौलाना मौलाना लग रहे हैं मेरे को, शक्ल शुक्ल से तो। किसको, मेरे को? नहीं नहीं, ये अरे लिफ्ट मी अरे अप भाई डेली तुम ऑफिशियल। एमएम इस्लाम भाई, 2 मिनट म्यूट पे बैठो ना भाई।
हाँ, हाँ, हाँ। शुक्रिया, शुक्रिया। जी सर, लिफ्ट मी अप जी। क्या हाल है आपके सर? जी भाई बढ़िया, आप बताएं कैसे हैं? शुक्र है सर। आप सुनाइए सर, ठीक है, बढ़िया है? हाँ जी, बढ़िया बढ़िया सर जी, सुनते रहते हैं आपको आजकल कुछ दिनों से, सर तो बस माशाल्लाह जबरदस्त सर। मुसलमान हैं अभी तक के छोड़ दिया इस्लाम? अभी तो हैं। अभी हैं? माशाल्लाह अभी तो माशाल्लाह। हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अभी सर आप क्या कहते हैं मुता के बारे में? काफी आप पढ़े लिखे लग रहे हैं, कोट सूट भी पहना हुआ है, दाढ़ी मूछ भी मुसलमानों की रखी हुई है। नहीं नहीं, ये स्टाइल वाली है बस। स्टाइल वाली है। आप भी एलए हाँ बस चॉइस है? स्टाइल। हाँ बस अभी बस देखते रहते हैं, आप लोगों को सुनते रहते हैं, अरे तो भाई बस ये है कि अपना हाँ अभी बताएं कि अभी भी मुसलमान है कि मुसलमान हैं, पक्के वाले मुसलमान हैं? हाँ जी बिल्कुल, अभी तो मुसलमान ही है, अच्छा, तो क्या लेकिन कहते हैं बहुत आप सारे मुत्ता के बारे बहुत, में? वो तो गलत है। गलत है? हाँ बिल्कुल गलत है। तो फिर नबी पाक गलत हो गए, तो फिर जब नबी पाक गलत हो गए तो अब इस्लाम से बाहर आ गए। तो वही तो क्वेश्चन आपके सुनते रहते हैं डेली, तो आज मौका मिला तो आपसे मैंने सोचा सलाम दुआ हो थोड़ी। सर हम क्वेश्चंस तो करते नहीं सर, हम तो आंसर दे रहे ले हैं। अपने जनाब पढ़े लेकिन लिखे आदमी है, उनको जरूर उनको ट्रूथ की तरफ होएगा और जरूर आप इस्लाम से बाहर निकल जाएंगे इंशाल्लाह। मैं थोड़ा सा बस ये जानना था कि ठीक है, इस्लाम में बहुत सारी गलतियां दिखती हैं, सर लेकिन घिसा पिटा फिर सवाल है ये, सही घिसा पिटा सवाल है। ये घिसा पिटा सवाल है, इसका नहीं। जवाब हजारों दफा दे चुके हैं, आपको बता चुके हैं। जब इंसान एक गटर के अंदर बैठा हो, आपको जितना मर्जी परफ्यूम सुंघा दिया जाए, आपको परफ्यूम समझ सुंघाई आएगा ही नहीं। गटर के अंदर की स्मेल इतनी तेज है कि बाहर का परफ्यूम नहीं नहीं सुनाई देगा। जब आप गटर से बाहर निकल आएंगे और सड़क पे आके खड़े हो जाएंगे, फिर आपको कुछ और सुनाएंगे। क्या बात है। शायद भाई जैसे आपकी मर्जी, बस क्या कहें इस पर। ठीक है मेरे भाई? जब बस आप गटर से बाहर आ जाएंगे और गटर की स्मेल से बाहर निकल आएंगे, फिर मैं आपको सब कुछ सुंगाऊंगा, डोंट वरी। तो बट एज लॉन्ग एज यू आर इन गटर द गटर यू कैन नॉट सी एनीथिंग एल्स। आपको कुछ और नजर नहीं आ तो सकता। सब तो सभी कुछ गटर है ना फिर तो। सभी कुछ गटर नहीं है। गटर से बाहर सही निकले क्या ना, है? फिर आपको नजर आए क्या गटर है क्या गटर नहीं है। बाहर तो निकले पहले। तो सही रास्ता तो बताएं, कौन से वाले पे कहाँ निकलना है। भाई बाहर निकलेंगे तो दिखाऊंगा ना। देखिए गटर की ओपनिंग कितनी है, 2 फुट की। आपका आसमान 2 फुट का है, मैं आपको रास्ता कैसे दिखाऊं? मैं आपको कहूंगा नॉर्थ में चले जाओ, नॉर्थ नजर आ नहीं रहा, जाओगे कैसे? गटर से तो बाहर निकलो भाई, तो फिर रास्ते भी दिखाएंगे आपको। सुनाई देखना, नजर तो आए ना। अभी तो नजर ही नहीं कुछ आ सकता आपको। नहीं नहीं बताएं, नजर तो सब आ रहा है, है वही देखने तो आए। यार, आप गटर के अंदर खड़े हैं, चारों साइड पे दीवार है, नजर कैसे आएगा? जब मैं दिखा रहा हूँ भाई, ये देख लो, आपको नजर ही नहीं आएगा। बाहर निकलो, नजर दुनिया तो देखो। नहीं तो आप ये कह रहे हैं पहले इस्लाम छोड़ दें, फिर उसके बाद जो है फिर नई चीज सीखें। तो और क्या क्या मतलब, एक चीज के अंदर रह के, एक थियोलॉजी के अंदर रह के दूसरी थियोलॉजी कैसे सीख सकते हो? तो उससे अच्छी चीज दिखाना पड़ेगी ना कि हाँ ये अच्छी है, ये बुरी है, इसलिए छोड़ दो ये कैसे वाली, लेकिन दिखाऊं? कह रहा हूं मैं। अच्छा बात सुनो, बात सुनो। जब आप कभी परफ्यूम खरीदा आपने? बिल्कुल खरीदा। खरीदा परफ्यूम? जब आप परफ्यूम की हाँ जी दुकान में खरीदा। जाते हो, आपको सामने में 4 परफ्यूम रख दूं, चारों परफ्यूमों का स्मेल कैसे करोगे? नहीं पहले जैसे मैं कोई परफ्यूम यूज कर रहा हूँ तो वो कहेगा यार ये वाला ले लो, ये ज्यादा अच्छा है, नहीं तो नहीं नहीं, भाई छोड़ो वो ना। बताएगा ना कि आपको अरे भाई ये ले लो क्योंकि ये तुम यूज कर रहे हो भाई, ये तो इस्लाम हो गया ना, इसलिए गोली मारो इस चीज को। मैंने आपके सामने 4 परफ्यूम रखे हैं, ये हाँ चारों जी। परफ्यूमों की स्मेल कैसे लोगे? एक-एक कर लेंगे भाई। भाई एक सेकंड भाई, आप ये कौन है? ये कौन है? ये कौन है भाई? उनको बोलने देना यार जिनसे सवाल किया है। जी भाई, हाँ कैसे जी, लेंगे सर? तो मैं वही तो कह रहा हूँ कि मुझे अच्छा दिखाओगे तभी तो मैं पुराना छोड़ूंगा ना, पुराना तो यूज कर रहा अरे हूँ ऑलरेडी अच्छा मैं। दिखाने के लिए वो 4 सामने हैं, चारों अच्छे हैं, कैसे सेलेक्ट करोगे मेरी जान? तो मैं क्यों छोड़ूंगा, मैं जो यूज कर रहा हूँ वही यूज करता रहूंगा जब चारों ही अच्छे हैं तो। अच्छा रुकिए एग्जैक्टली रुकिए। इसी एक सेकंड यार, एक बिल्कुल। सेकंड। दैट इज एग्जैक्टली वाई, जब तक आप इस्लाम में बैठे हम आपको कुछ और नहीं दिखा सकते, क्योंकि आप दोबारा वही जो परफ्यूम घिसापटा यूज कर रहे हैं उसे यूज करते रहेंगे। 4 आपके सामने मैंने नई ब्रांड रखी है, आप सूंघना भी नहीं जा रहे। तो आप नए ब्रांड का बताएंगे तो ना कि यहाँ ये अच्छा है, ये अरे वाला कर लो। परफ्यूम का ब्रांड बताने से कुछ नहीं होता, परफ्यूम सूंघ के देखना होता है। हाँ? इट्स अ स्मेल। तो सूंघने के लिए देना तो Pero पड़ेगा yun ना na, कि हाँ ipila, ये kabiyakas ko सूंघो, to. हाँ, कि भाई ये वाला अच्छा है। परफ्यूम की क्वालिटी तो बतानी पड़ेगी ना कि हाँ ये अच्छा है। कैसे बता सकता हूँ जब तक आप स्मेल नहीं करोगे?
कैसे स्मेल करना पड़ेगा, मतलब अच्छा दूसरा रुको छोड़ेंगे एक तभी तो। सेकंड, मैं थोड़ा अरे क्लियर भाई वो तो करता हूँ, रुको एक स्मेल करने सेकंड के लिए आया हो। एक सेकंड सुनो। हाँ अच्छा देखो निकाल दिया मच्छी को। सुनो लिफ्ट में अब डेली भाई, आपके मन मुताबिक आप ऐसे 3 सवाल पूछिए कि नहीं नहीं जो भी नहीं भाई, एक सेकंड बोलिए। यार, एक सेकंड पहले ये मुद्दा खत्म हो लेने देना सर। मुद्दा चेंज नहीं करें अभी, अभी ओके मुद्दा चेंज ओके नहीं करें यार, नहीं मुद्दा नहीं ओके चेंज करें। ओके आप उसी तरीके से उस गटर में बैठे हैं, जब तक उस गटर से बाहर नहीं अच्छा, निकलेंगे आपको कुछ और नजर नहीं आ सकता। सेम इज द केस, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि अपना पुराना घिसा पड़ा परफ्यूम लगाऊंगा और आप ही मुझे बताएंगे कौन सा परफ्यूम अच्छा है, दैट इज स्टुपिडिटी। अच्छा, यू हैव टू स्मेल द ठीक। परफ्यूम। तो आप कह रहे हैं कि मैं एक गटर में बैठा हूँ और आप कह रहे हैं कि गटर छोड़ के दूसरे गटर में आ जाओ। अब एक डंगर, मैं कह रहा हूँ बाहर क्या निकल के क्या हुआ? देखो और क्या है। ये भाई भी वही वाला हिसाब है क्या? हाँ हाँ वही वाला साहब है, घर से सेम नहीं सर निकलूंगा, सेम। हाँ घर अरे से नहीं भाई निकलोगे, गटर से दूसरा नहीं बताओ। निकलूंगा। भाई शॉर्ट कैसा मालूम है क्या, अभी एकदम अच्छा देखने का तो प्रोफेशनल लग रहे, लेकिन स- वो लगता है क्रॉप किए पीछे है से वही फोटो है, की। पीछे से वही है, पीछे से वही है, साहिल से तस्वीर लगाई हुई है उसने अच्छी। नहीं लेकिन मैंने मोमिन है क्या? हाँ हाँ मैंने मोमिन है? इसे कहा है, नहीं, हाँ मैंने इसे कहा है भाई 4 परफ्यूम तुम्हारे सामने रखे हैं, तुम इन 4 परफ्यूमों को कैसे पहचानोगे कि कौन सा अच्छा है। हम्म। कह रहा है नहीं जो मैं लगा रहा हूँ मैं वही लेता रहूंगा, तो मैंने कहा फिर इस्लाम में बैठे रहो, हम क्यों तुम्हें बताएं कुछ। नहीं, भाई मुझे उससे नहीं 4 अच्छा लेकिन लगा परफ्यूमों मुता में से मैं तुम्हारे सामने 4 परफ्यूम रखता हूँ, तुम छोड़ो नहीं अपने परफ्यूम को, मुझे बताओ इन चारों को कैसे देखोगे कौन सा अच्छा है। तो आप बताओ ना कौन सा अच्छा है, मैं फिर तभी तो सूंघूंगा कि अरे ये अच्छा है, मेरे ये वाला ले बताने से लो। क्या यार, मैंने 500 परफ्यूम में से 4 निकाल के तुम्हारे आगे रख दिए हैं, इनमें नहीं से तो सिलेक्ट कैसे करोगे कौन सा अच्छा है। मुझे तो कोई भी अच्छा नहीं लग रहा है, जिस हिसाब से मैंने ओके नॉलेज कोई भी ली अच्छा नहीं थोड़ी लग रहा, बहुत। बगैर तो देखे ठीक अच्छा है नहीं ना। लग रहा, खत्म। दोबारा एमएम भाई से यही सवाल, एमएम भाई 2 बंदे हैं साइल में हमारे पास, जरा एमएम भाई मुझे ओके ये बताइए, अब आप भी सवाल का जवाब देना चाह रहे थे, मैंने उस वक्त आपको निकाला था क्योंकि दूसरा भाई जो है वो जवाब दे रहा था, आप बीच में बोल रहे थे, आप कैसे चारों में से एक सिलेक्ट करेंगे सर। मिस्टर एमएम भाई अब आप अनम्यूट कर सकते हैं, अब बोलिए सर। जी भाई, जी भाई धन्यवाद। आप जवाब दे रहे थे, बीच में उस वक्त इंटरप्ट कर रहे थे, आपको रोकना हाँ, पड़ा। सर जी अब बताइए, आपके सामने मैं 4 परफ्यूम रखूंगा, आप कैसे सिलेक्ट करेंगे कौन सा अच्छा है। जी भाई, पहले बात ये है मैं अभी जो ब्रांड यूज़ कर रहा हूँ, वो ब्रांड अच्छा होगा तो मैं वो रख लूँगा, बट वो अच्छा उससे भी ज़्यादा अच्छा है और कम रुपये में मिल रहे, वो वाला में ट्राई करेंगे। बट ट्राई करने से पहले मैं जो अभी यूज़ कर रहे, उससे से ज़्यादा फ़ायदा होना चाहिए, उससे से कॉस्ट अरे कम होना यार चाहिए, ज्यादा फायदा, ज्यादा देखो बात बेनिफिट सुनो, बेनिफिट बात सुनो। बेनिफिट ज़्यादा होना चाहिए। अरे भाई बेनिफिट बाद में देखेंगे, पहले तो ट्राई करना पड़ेगा, ट्राई कैसे करोगे वो पूछ रहा हूँ। अरे भाई ट्राई लगेली में इसको ट्राई निकालो करेंगे। यार। कैसे भाई आप बात कर रहे हैं? नहीं नहीं यार उनको हम छोड़ तो दें, आप उन्हें इग्नोर करें, आप अपनी बात बताएं, ट्राई कैसे करेंगे उन चारों को। ट्राई ट्राई मतलब अभी ट्राई करने के लिए आया, आपके साथ बात कर रहा हूँ, ऐसे अरे ट्राई होता। भाई यार मेरे को नहीं यार, एग्जाम्पल आपको दिए, आप एक परफ्यूम की दुकान में खड़े हैं, हाँ, परफ्यूम की दुकान में 500 परफ्यूम है, परफ्यूम परफ्यूम वाले परफ्यूम बाबे तो ने आपके हाँ, सामने 4 परफ्यूम रखे हैं कि भाईजान ये 4 समझ काफी गया अच्छे आपका, हैं। अब ये समझ गया चारों भाई। के चारों टेस्टर्स हैं, वो आपको जी भाई, कह रहा है आप भाईजान ये चारों आपके सामने है, देख लें, कैसे देखेंगे। हाँ, वहाँ पर जो उसका जो डिटेल्स लिख कर रखता है कागज के अंदर, और डिटेल्स पढ़ेंगे फास्ट, हाय उसका जो हाय कॉस्ट प्राइस वो देखेंगे, उसका ब्रांड का नाम देखेंगे, यार उसका भाई जो बात सुनो, बात सुनो अवेलेबल कौन सा भाई, बात यूज सुनो ज्यादा हो रहा भाई, है पूरी अरे पूरी भाई समझ के अंदर। हाँ बोलिए खरीदने वाला। अरे परफ्यूम ऐसा खरीदते गए यार बोलिए तुम? यार तुमने कभी जिंदगी में परफ्यूम खरीदा। नहीं जी भाई खरीदा है ना। खरीदा। तुम तो क्या परफ्यूम पार्टी खरीदने मेरा के लिए धंधा उसके तो गया। तुम परफ्यूम खरीदने के लिए उसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ते हो। अरे भाई एक सेकंड, इंग्रेडिएंट्स सब तो मतलब साहिल भाई अपने मुन्ना भाई भाई काफी सुनिए, टाइम से रुके, उनको अंदर लो ना यार। यार उनके लिए स्पेस कहाँ बनाई पे? थी बैक यार, स्टेज 2 पे नहीं दफा है? यार, मैं 2 दफा स्पेस बनाई थी उनके ओके लिए। रुकिए मैं निकल रहा हूँ। शुक्रिया। मुन्ना भाई के लिए 2 दफा स्पेस बनाई थी यार। भाई परफ्यूम खरीदने के लिए आज तक किसी ने इंग्रेडिएंट्स पढ़े हैं। पहली बार सुना अच्छा मैंने। इंग्रेडिएंट सुनिए, आप तो ज्यादा कॉस्टली परफ्यूम खरीदने के लिए बात बोल रहे हैं ना, इससे तो अरे इंग्रेडिएंट्स नहीं तो बोल पढ़ना रहा होगा यार, ना भाई। सारे ही 1000 रुपए के हैं यार, तेरा भी परफ्यूम 1000 रुपए का, दूसरे चारों भी 1000 रुपए के हैं भाई। अब मुझे बता, तू चारों परफ्यूम तेरे सामने है, कैसे सेलेक्ट करेगा यार, बता दे। सुनिए सुनिए सुनिए, इस बारे में मैं बड़ो जो आदमी है जो यूज करता है, मेरे फ्रेंड है, उससे से सुनेंगे। अबे यार किसी मेरे डंगर ने नहीं यूज अबे किया आज खुशबू तक लगा यार। के नहीं खुशबू लगा के देखेगा ना भाई। भाई हाँ नहीं, हाँ, मेरे को सुनिए भाई, इनके इसमें समझाने दो। सुनो सुनो, अगर हाय आपको कौन सा सामने वाला अच्छा लड़की ये को ज्यादा पसंद है,
कौन सा लड़की को ज्यादा पसंद है, मेरे फ्रेंड कौन सा यूज करता है, ये भी पूछेंगे। देन अच्छा, करेंगे। कौन सा वाला लड़की को ज्यादा पसंद है? एक मिनट कोराम भाई, अंदर का वैशीपना बाहर आ रहा है। एमएम इस्लाम का लड़की को कौन सा ज्यादा पसंद आएगा, ये वो वही तो पसंद भाई। करेगा, ट्रैक करना है। हाँ, तू क्या रे मोमिन बनेगा एमएम इस्लाम? मैं मोमिन लड़की से नहीं है तो दूर भाई, रहना है तू। भाई मैं तो मोमिन है, मैं मुस्लिम है ना? मुस्लिम हूँ। हाँ अच्छा मुझे एडम ये बात बताओ, ये परफ्यूम तक बात आई कहां से? मुता पे चल रहे थे हम लोग। अरे यार, इन भाई से मुता की बात कर ली, भाई ने कहा मेरे को मुता का अम्ब का नहीं पता, मैं अपने मौलाना से पूछ के आऊंगा। ठीक है, तो खत्म उतनी ना देर फिर, में अभी परफ्यूम क्यों चाहिए? यार, उतनी देर में वो लिटिल अप आ गए। मैंने कहा जरा मौलाना मौलाना लग रहे हैं तस्वीर से। उन्होंने आके वही घिसा पिटा सवाल किया, भाई मैं अगर इस्लाम छोड़ूंगा तो मैं क्या जाऊं। मैंने कहा भाईजान आप कैसी बात करें, गटर में बैठे हुए हैं, परफ्यूम की स्मेल आपको आ नहीं सकती। कहते हैं नहीं ये मुझे फिर देख, भी बताओ। परफ्यूम चेक करना है। तो स्मेल करके, और ये ऐसा देखें आप, ये देखो स्मेल हवा में करेगा। लगाया क्यों है, हवा में क्यों लगाया? क्योंकि भाई भाई परफ्यूम की होती है एक फर्स्ट टोन, एक सेकंड टोन, एक लास्टिंग टोन, 3 टोन्स होती है परफ्यूम की। साहिल भाई, हाय आजम भाई, हाय 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 कैसे कैसे हाय। करोगे भाई? भाई सुनो टॉम फोर्ड ब्लैक ऑर्किड मैंने लगाया, क्या खुशबू अरे है। बाप रे यार, इसकी जो हाय इसकी हाय जो हाय हाय। इसकी जो टोन बनती है ना, पसीने के साथ मिलके सर, वो बड़ी जबरदस्त बनती है। ओए होए 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 होए। भाई अमिताभ बच्चन और सोनम कपूर का फेवरेट परफ्यूम है ये टॉम फोर्ड ब्लैक ऑर्किड। ऑसम। अच्छा तो अली साहिल भाई भाई, एमएम इस्लाम अली इस भाई, तरीके से चेक करना है भाई। भाई एग्जाम सुनो ना भाई, अगर आपके सामने एमएम इस्लाम डाल के खाएं, कहीं ना कहीं दाल में डाल के खा लेंगे, कहीं आप परफ्यूम दिए तो इसको देख के तो कभी भी ये दाल में अच्छा छिड़क के इसको मैंने एक एग्जांपल दिया था। ये जो सेम सवाल आया था कि भाई कहाँ जाए, मैंने एक एग्जांपल दिया था कि भाई आपके घर पे अगर बॉम्ब है, ठीक है, या आपके घर में गंदगी भरी पड़ी है, तो पहले आप अपने घर से निकलोगे या पहले ये इंतजार करोगे कि भाई जब तक दूसरा घर नहीं मिलता तब तक मैं ये घर से नहीं निकलूंगा? ये भी गुड क्वेश्चन, ये भी गुड 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 वे ऑफ एग्जांपल, वेरी गुड। समझ रहे? तो ये पूछो इनसे, एमएम इस्लाम साहब से, और ये लाइफ मी अप डेली ऑफिशियल भाई से यही पूछो कि भाई तुम्हारे घर में गंदगी है, तुम्हारे घर में बॉम्ब लगा हुआ है, तुम पहले निकलोगे, पहले ये पूछोगे दूसरा सेफ कर दो तो ही मैं घर से निकलूंगा? तुम्हारा घर से निकलना ही पहले सेफ है, बाद में तुम आगे के लिए अपना सेफ जगह ढूंढोगे। टेम्पररी आपको घर से तो निकलना ही पड़ेगा, यानी परमानेंट घर से निकलना पड़ेगा। टेम्पररी जगह आपका रास्ता है, उसके बाद आप ढूंढोगे कि मेरे लिए सेफ जगह कौन सी हो सकती है। समझ रहे हैं तो एमएम इस्लाम पहले साहब? भाई घर के तो अंदर पहले इतना घर से सामान, बो लेकर, बच्चा लेकर रास्ते में जाएंगे तो बो को लेकर दूसरा आदमी भाग अबे जाएगा ना। सामान को रेप आग रेप मारो अबे बम से यार, रेप हो फट जाएगा जाएगा सामान ना। को ना, आग मारो। बॉम्ब से पूरा फट जाएगा ना, तेरे घर वाले मर जाएंगे भाई, तू मर जाएगा। क्या तू सामान देखेगा? बम पहले के घर से बाहर निकलेगा ना। टिक्का लटका बम हुआ के रहेगा। बचने के लिए तो पुलिस को फोन करेंगे ना भाई, पुलिस को बोलना पड़ेगा। अच्छा, अरे पुलिस का यार, इंतजार करेगा बम फटने तक? बम फट जाएगा उसके बाद पुलिस आएगी, तब तक बम फूट के मर जाएगा तू एमएम इस्लाम? बम आज तो मैं मेरे को कलमा टाइम पढ़ नहीं, लेता हूँ साहब, भाई बम तो कलमा मेरे पढ़ को लेता हूँ, ऐसे टाइम नहीं बाबा देगा सुनने को भाई। मिलता है। बम तो इस्लाम कलमा पढ़ने तक टाइम देगा। एमएम इस्लाम भाई, तुम लोग बम अपना यार बम, जहन क्यों नहीं यार लगाते हो साहिल भाई भाई? उसने बोल तो दिया, बम उसे कलमा पढ़ने का टाइम देगा, कलमा पढ़ेगा वो मर जाएगा बस, थैंक यू। भाई वही तो, बम तो सीधा ज्यादा बात टाइम कर नहीं उनके देगा। पास। सीधा जन्नत में हूरों के पास जाएगा, सुबह दोपहर शाम 100 मरतबा 130 फीट वाली हूरों के हूर पास। में, बस। भाई हूर में अच्छा ये जाएंगे भाई क्या, को थोड़ा जहन्नम में होल्ड पे जाएंगे रखो। तो मैं नहीं बच एमएम सकता। इस्लाम, तुम जाके मुता का पता करो। लाइफ लिफ्ट मी अप डेली ऑफिशियल साहब, आप मुता को गलत समझते हैं? जिसे सर गलत समझते हैं हाँ, वो, गलत उन्होंने कह समझते दिया था हैं। गलत समझते हैं मतलब मैंने। हाँ, तो इस्लाम की एक चीज गलत हो गई ना भाई, एक चीज आप गलत मान लिए पूरा इस्लाम ढह जाता है, तो बचा क्या है फिर इस्लाम में? तो वही तो मैं सब आपसे जानना चाहता हूँ कि ये सारी चीजें जो मैं अभी कुछ दिन से देखना शुरू किया मैंने, ओके, तो बस यही। अभी जो आप एग्जांपल दे रहे थे कि पहले या घर में गंदगी भरी है, तो मतलब फिर सभी के घर में गंदगी है ना, सभी को ठीक है, छोड़ना पहले पड़ेगा ना देखो, फिर। एक मिनट, सबके घर में गंदगी पड़ी है, इसके लिए पहले तुमको सभी को अच्छे तरीके से चेक करना पड़ेगा। मानते हो इस बात को? बिल्कुल बिल्कुल है ना? तुमने बिल्कुल। उतना डीप में गए नहीं हो। हम्म।
एटलीस्ट तुम्हारे घर में गंदगी है या तुम्हारे घर में बॉम्ब लगा हुआ है, कम से कम उससे निकलो तो सही पहले, उसके बाद फिर डीप डाइव करो कि भाई दूसरे के घर में जो दूसरे घर मौजूद है उसमें गंदगी है या वो साफ सुथरा है, या कोई एक ऐसा घर है यानी एक ऐसी जगह है जहां पे घर की जरूरत नहीं है, तुम खुल के आसमान के नीचे जिंदगी गुजार सकते हो अच्छे से, तुम ठीक है उसको भाई। पसंद अच्छा करो। एक तुम्हारे चीज, एक पास चीज, यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस। ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन यही मैंने अभी कुछ दिन पहले आपका देखा, एक पंडित जी के साथ आप बैठकर मोटिवेट कर रहे थे उन्हें कि नहीं हिंदू धर्म तो ठीक है, तो फिर फिर वही गंदगी बोल नहीं, सब रहा में मैंने तो कभी फिर ऐसा नहीं आपने कहा। झूठ बोल रहे हो आप, नहीं, झूठ बोल रहे हो, ये झूठ बोल रहे हो। आप मतलब उनके आप सामने लिफ्ट ऐसा में ही अब कहा भाई, गया आपने कि ये सर आ गया एक ना, मिनट ये एक मिनट, मोहम्मद साहब की असल चीज पे आ गया ना, झूठ झूठ एक झूठ मिनट, पे एक झूठ। मिनट, मैं इसका जवाब दे देता हूँ। ये मोमिन है गौराम क्या भाई नहीं मैं इसका जवाब दे देता हूँ। मालूम करो, ये सही पे गौराम भाई मैं इसका जवाब दे देता हूँ। लिफ्ट मी अप भाई, मैंने किसी चैनल पे, कोई भी चैनल पे ये नहीं कहा है कि मुझे ये रिलीजन या ये मजहब सही लगता है, किसी में नहीं किया है, ईमानदारी से कह रहा हूं। अगर आप किधर दिखा दे, हाँ मैंने नहीं, कोई मैं मामले में, सुनो ना मेरी बात, कोई मामले में कंपैरिजन के लिए कोई एक मामले में ये एग्जांपल दी है, उसकी मैं बता भी देता हूं कहाँ दिया हूं। जैसे कि नमाज की जो बात चली थी कि नमाज पढ़ने से या ना पढ़ने से अल्लाह को फर्क पड़ता है नहीं पड़ता है, ये वाले टॉपिक पे मैंने बोला था कि कम से कम आप अगर दूसरे मजहब में देखो, क्रिश्चियनिटी में देखो या हिंदुइज्म में देखो, तो उनका खुदा ये शर्त नहीं लगाता कि तुम नमाज अपना तुम प्रेयर के लिए आओगे या तुम पूजा के लिए जाओगे तो ही तुम मेरे अच्छे बंदे हो, नहीं तो मैं तुमको सजा दूंगा। तो कम से कम इस मामले में दूसरे रिलीजन में या दूसरे जो आइडियोलॉजी है, कम से कम ये तो इस्लाम से बेहतर है। मैंने एज अ होल कोई भी रिलीजन को या किसी भी आइडियोलॉजी को मैंने कभी ना प्रमोट किया है, ना मैं उसके बारे में बात करता हूं। तो आपने मुझ पे ये इल्जाम लगाया भाई। लिफ्ट मी अप साहब। नहीं, अच्छा देखें कोई आप भी अच्छा मोमिन है क्या, सच में मोमिन है क्या सर? हाँ ये सच में मोमिन है। सर आलम का सूरा मोमिन है, पढ़ लो। लेकिन अभी 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 एक चीज में इनको अगर गलती लग रही है इस्लाम की, तो आउट ऑफ मतलब इस्लाम के ये बाहर निकल जाते हैं। मगर ये अलम का सूरा पढ़ सकते क्या भाई? तो एक बार पढ़ लो ना भाई, क्योंकि शक हो रहा है मेरे को आप मोमिन है या नहीं। एक बार अलम पढ़ का दो, सूरा पढ़ सकते हैं। हाँ पढ़ सकते हैं। दुरूद पढ़ लीजिए, हाँ पढ़ लो तो जरा, नहीं यकीन हो जाएगा, ऐसा नहीं बोलो कि आप नहीं। अलम का सूरा पढ़ लो। क्या पढ़ना है, दुरूद शरीफ पढ़नी है, अलम तरा कैफा पढ़नी है? अलम का सूरा पढ़ लो बस। अलम तरा कैफा क़ाल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तदलील व अरसला अलम अलैहिम का तौरन सूरा बोलो। अबाबिल। नहीं ठीक है, हाँ? वो सूरे फील जो है वो अलम का सूरा समझे, वो अलम तरा कैफा, और आप बोल रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह सूरे फातिहा बोल रहे थे। ठीक है, अलम तरा कैफा भी पढ़ लिए तो कोई बात नहीं। कोई भाई बात सच्चा, नहीं, भाई सच्चा अच्छी सूरत आती है इनको। मोमिन है, मोमिन। हाँ मोमिन। हाँ तो मैं ये कह रहा था, जैसे कि पंडित जी आपके पास बैठे हैं, आप प्रमोट कर अपनी स्टेज शेयर कर रहे हो, उनसे नहीं जाहिर सी बात प्रमोट प्रमोट किया कर यार, नहीं ना स्टेज शेयर देखो, कर रहे हो ना। मुझे एक मिनट, मैं तो स्टेज भाई किसी के साथ भी शेयर कर सकता हूँ, तुम मोमिनों के साथ भी स्टेज शेयर कर सकता हूं, लेकिन जब मैं तुम्हारे साथ स्टेज शेयर करूं या कोई पंडित जी के साथ शेयर करूं या कोई फादर के साथ शेयर करूं, मैं वहां पे बात वही करूंगा जो इस्लाम की होगी। नहीं वही तो मैं एक पूछना बात चाह रहा ध्यान हूँ कि रखना, जब आप पंडित मुझे जी के साथ बैठते हैं सुनो ना, तो उनकी मुझे गलती नहीं लेफ्ट आती। विंग वाले, सुनो, मुझे लेफ्ट विंग वाले बुलाए, मुझे राइट विंग वाले बुलाए, मुझे हिंदुइज्म वाले बुलाए, मुझे क्रिश्चियनिटी वाले बुलाए, मुझे मोमिन बुलाए, मैं सब जगह जाने के रेडी हूं, लेकिन मैं बात इस्लाम की ही करता हूं, ये मेरा अंदाज तो है। मतलब अच्छा, तो मतलब आप कहते हैं कि सब घर गंदे हैं लेकिन बाद में सिर्फ एक घर की करूंगा। नहीं सुनो, मैं उस घर से निकला हूं जहां पे गंदगी है, मुझे वहां के लूप होल्स, उधर क्या क्या प्रॉब्लम वो सब पता है। मैं दूसरे घर में जाना मतलब मैंने देखा ही नहीं है दूसरे घर में क्या चल रहा है, क्या क्या चीजें क्या क्या नहीं है, इस वजह से मैं वहां की बात ही नहीं करता हूं। मेरा काम तुमको ये बताना है कि हम जिस घर में थे वहां पे गंदगी भरी हुई है, ठीक है। अब तुम ये वहां मतलब से कैसे आपने निकलो, भाई? उसके बाद सुनो, इस्लाम रुक जाए यार, अब तुम बाहर निकलो, पहले तो मानो कि गंदगी, जैसे कि तुमने माना मुता एक गंदगी है,
उसी तरीके से अगर अब जब हम आगे डिस्कस करेंगे तो आपको स्लेवरी भी गंदगी लगेगी, फिर जो जिहाद का कॉन्सेप्ट है वो भी आपको गंदगी लगेगी, बहुत सारी गंदगी लगी। तो कम से कम मानो गंदगी है, उसको निकलो, उसके बाद खुद मेहनत करो, देखो बाकी घर के का भी मुताला करो और देखो, हो सकता है कि जो मेरी नजर में गंदगी है वो तुम्हारी नजर में गंदगी नहीं हो। तुमको हो सकता है क्रिश्चियनिटी पसंद आ जाए, तुमको हो सकता है सनातन पसंद आ जाए, तुमको हो सकता है जुडाइज्म पसंद आ जाए, तुमको हो सकता है एथियज्म सही लगने लगे या एग्नोस्टिज्म सही लगने लगे, वो तुम्हारा चॉइस है। नहीं, जितना मैंने देखा है तो इससे तो और ज्यादा है और सब में। तो ठीक है ना, तो निकलो ना। इसका मतलब अगर देखो बाकी घर में गंदगी है, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मैं गंदगी में ही रहूंगा, बाहर निकलो। समझ रहे? लिफ्ट मी अप डेली ऑफिशियल हाँ साहब। हाँ जी, हाँ जी, सुना सुना। तो बस यही हाँ, है ये मेरा भी बातों पे क्वेश्चन गौर करो ये। यार, जिद करके लिफ्ट मी अप साहब, जिद करके देखो मतलब नहीं है। जो चीज गलत है ना वो गलत ही रहने वाली है, जिद करके मतलब नहीं है। ये असल में ना मोमिन लोग जो कुछ लोग आते हैं, आप अच्छे भाई है, ये जिद पकड़ लेते हैं कि भाई दूसरा पहले सही बताओ, दूसरा, ये जिद है भाई, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। नहीं देखो, मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम ये लगती है कि आपको सिर्फ इस्लाम से प्रॉब्लम है और गंदगी से ये मतलब देखो, ही नहीं ये है भी सर आपको। ही एक इज डन मस्त, यार, सर ये भी सर ही इज एक, डन, ये भी, ही हाँ, वांट ये टू भी से एक एनीथिंग। मस्त, हाँ, ये भी एक मस्त कमेंट आया रजनीकांत साहब का कि बिल्ड अ न्यू होम, आप अपना घर खुद बनाओ। तो उसके ठीक है रूल्स और लिफ्ट मी अप रेगुलेशंस साहब, क्या मेरे हिसाब से? तुम बना सकते हो, तुम पाबंद हो, जिस कंट्री में रहते हो, जिस कानून में रहते हो, वहां के तुम पाबंद हो। तुम वो रूल्स बना सकते हो जो तुम्हारी, जिस जगह पे तुम रहते हो उसके लॉ के अगेंस्ट में ना जाए, तुम बना सकते हो। अगर तुम उसके अगेंस्ट में जाओगे तो तुम्हारे ये जो कानून है, अथॉरिटी है, तुमको ठोकेगा बराबर से। समझ रहे? और जिंदगी गुजारने के लिए यार मेरे को एक बात बताओ ना, अगर तुम कोई रिलीजन में नहीं रहते हो, क्या तुम जाके किसी का रेप करना शुरू कर दोगे? क्यों नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो नहीं रिलीजन करोगे सिखाता ना? ही नहीं है। करेंगे भाई। मैं वही कह रहा हूं, नहीं करोगे ना, रेप तो नहीं करोगे, झूठ बोलना तो शुरू नहीं कर दोगे, तो क्यों ठीक है, एसोसिएट कर रहे हो लेकिन अपने आप को एक गंदगी से? नहीं, ठीक है, आपके लिए अभी वो गंदगी है, लेकिन मुझे तो नहीं, डर नहीं तुम्हारे होगा लिए ना किसी गंदगी से। नहीं है क्या? नहीं, मुझे अभी नहीं लगता। तुम्हारे लिए वो गंदगी नहीं है क्या? नहीं, मुझे नहीं लगती अभी। मुझे और अभी मतलब मुता आपको और गंदगी अभी लगी इसने ना? क्या मुता गंदगी है, और अभी नहीं लगती है। और जगहों से, और जगहों से फिर भी बेहतर मुता, लगता है मुझे अभी। नहीं, क्या बेहतर है मुता, क्या बेहतर है बताओ, क्या बेहतर है मुता? अगर आप क्रिश्चियनिटी में देखोगे बहुत सारी चीजें, और बहुत सारी नहीं चीजें नहीं, आप मुता देखोगे क्या बेहतर है क्या भाई? मुता, मुता से क्या हिंदुइज्म में। बेहतर है मतलब? नहीं, मुता इसकी जो मैं है, तहकीकात मुता, मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, दीन की इतनी नॉलेज नहीं है मुझे। अच्छा तुम्हें दी, मैं एक सेकंड, अच्छा, थोड़ी सी तुम्हें मालूम। दीन की इतनी नॉलेज नहीं है लेकिन तुम्हें सनातन की भी नॉलेज है और तुम्हें क्रिश्चियनिटी की भी नॉलेज है, वाह। नहीं, हाँ, अपने बढ़िया। सबकी दीन की नॉलेज तुम्हें है। मैंगो नॉलेज नहीं है लेकिन बाकी सबके दीनों की नॉलेज है तुम्हें, यार क्या नहीं, बात है डिबेट में तुम्हारी सुनता यार। रहता हूँ ज्यादा नहीं 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 आदम नहीं कोई नहीं, भाई, डिबेट क्या वगैरह बात है तुम्हारी कि तुम्हें अपने दीन का अंब का नहीं पता लेकिन तुम्हें बाकी सारे दीनों का पता है कि वो सारे बुरे हैं। नहीं, तो यार आप ये कहें ये कहाँ बड़ी की अच्छा है, अजीब लॉजिक है। बात रहती है यार। हाँ, आदम तो भाई, आप कहते हैं अच्छे हैं। फिर वही बात, अबे पढ़ो ना, मेरे कहने पे जाओगे। साहिल भाई, जितना मैंने सुना है हाँ, उस हिसाब फिर से बता जितना रहा मैंने हूँ। सुना है के ऊपर बात नहीं करते हम तो रेफरेंस के साथ बात करते हैं। साहिल भाई, चलें, ठीक है, हाँ, देखते हैं। तुम जी। कैसा कैसा घंटे घंटे यार इन मोमिनों को झेलते? नहीं, हमारे भाई है ना, हम तो भाई इलाज करने के लिए बैठे हैं ना, इना रुबेन शफी, भाई। हाँ, हम इलाज करने के लिए बैठे हैं, हम परेशान नहीं हो सकते, हमारी मजबूरी है। अभी बराबर। डॉक्टर के पास कोई आता है, बीमार है बेचारा, हाँ, तो परेशान, हाँ, कभी कभार जो है वो हमारा सरदर्द भी होने लगता है, जैसे कि वो एक शाहिद आया था आज। लेकिन शहीद। हमको समझ में आता है कि ये बीमार नहीं है, ये बीमार होने का नाटक कर रहा है, तो हाँ, उनको फिर जो है ना घोड़े वाली इंजेक्शन देना पड़ता है। हाँ, लेकिन जो वाकई में बीमार है हाँ, तो उनको समझना पड़ता है। तो बराबर ये है, है सब हमारे भाई है, हमारे दोस्त है, हम इनसे बराबर, मोहब्बत करते हैं। तो लिफ्ट बराबर। मी अप साहब, आप थोड़ा मुता के ऊपर, स्लेवरी के ऊपर, कुरान की जो कुरान एज अ बुक आप देखो कि भाई वाकई में क्या इसको हम मंसूब कर सकते हैं कोई एक खुदा के कलाम के साथ, आप देखो उसमें
उसके बाद आप फ्री, उसके बाद फैसला ले लीजिए आप। ठीक है, ठीक है लिफ्ट में अब मैं साहब, करता हूँ। चलिए बहुत साहिल शुक्रिया, भाई, और थैंक यू। साहिल भाई, वेलकम जी एमएम साहब। साहिल भाई, जी भाई, मैं बोल रहा हूँ साहब, मुद्दा का जो मुद्दा आप उठाया है, ये मुद्दा को हल हाँ करने के लिए तो और भी टाइम चाहिए। हाँ, तो टाइम आप देखिए, कोई टाइम नहीं चाहिए भाई। आप कहाँ रहते हो, कहाँ से हो? बंगाल से। बंगाल से हो ना? बाजू में आसपास मस्जिद है? मस्जिद तो बहुत है, बट सब उलमा से मैं बात नहीं करता है। कौन से उलमा से बात करते हो? मैं बात करते हैं जो थोड़ा ज्यादा एजुकेटेड है, ज्यादा समझता है, ये हाँ जैसा उलमा। हाँ, तो वो उलमा है आपके आसपास के नहीं है? अब वो आसपास में होएगा तो ही नहीं, दूर क्यों नहीं में है होएगा? थोड़ा। क्योंकि इनको समझना नहीं है। अरे भाई है, मैं तो बोल रहा हूँ, बात फोन में। अब तो आदम हाँ भाई तो फोन अब में, तो फोन में है तो फोन में कॉल है। कर फोन लो ना में यार, व्हाट्सएप। कॉल कर लो। हाँ हाँ, कल कर लेंगे इंशाल्लाह, कल कर लेंगे। हाँ हाँ। तो सुनो सुनो एमएम इस्लाम, कोई बड़ा मसला नहीं है, छोटी सी बात है। हदीस आपको बताई गई है, एंड आई एम श्योर एडम ने आपको कई हदीसें और भी बताई होंगी, तीन मैंने तो दिखा दी, एक तीन हदीस दिखा दी। बताई है। हाँ हाँ, हाँ आपने हदीस का स्क्रीनशॉट लेना है, नंबर लेना है, जो भी आपके आलिम है उनके पास जाए और पूछे ये हदीस है, इसमें रसूलुल्लाह ने मुता की इजाजत दी थी, क्या ऐसा है? अगर वो कहे हाँ, तो बोलिए तो ये तो मुझे प्रोस्टिट्यूशन से कम नहीं लग रहा, लीगल प्रोस्टिट्यूशन से, उस पे उनका क्या कहना है सुने। 5 मिनट में मसला हल हो जाएगा, उसके बाद आप खुद फैसला कर लीजिए। जी भाई, मैं ठीक है समझ इस्लाम गया। साहब? भाई भाई, मैं आप उस वो आदमी के साथ, पहले वाला आदमी के साथ एक बात बोला, मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन आ गया वहाँ पर। आप बोला उसको, क्या सपोज वो आदमी कंफ्यूजन है? इस्लाम को छोड़ दिया, वो इस्लाम को हाँ हाँ सपोज छोड़ दिया, छोड़ने के बाद सपोज मैं इस्लाम को छोड़ दिया, उसके बाद हाँ मैं ट्रू बोलेंगे, मैं जिना नहीं करेंगे, मैं करप्शन में नहीं हम्म। जाएंगे, इसके कैसा पॉसिबिलिटी है? उस टाइम में क्यों? तो क्यों मेरा नहीं कोई पॉसिबिलिटी है? क्यों नहीं मानने का एक पॉसिबिलिटी है? मुसल ये एक 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 सेकंड, एक सेकंड, एक सुनिए भाई, सुनिए मुसलमान जिना नहीं सुनिए करता। भाई एक भाई सेकंड, भाई भाई एक भाई भाई भाई, मुसलमान, रुके रुके मेरे क्वेश्चन भाई, नहीं। भाई भाई एक भाई सेकंड भाई, भाई, प्लीज प्लीज एक प्लीज प्लीज मुसलमान प्लीज जिना नहीं करता, भाई सुनिए एक भाई। मुसलमान जिना जिना तो नहीं करता करता। है, जिना तो भाई, जिना तो मैं भी कर सकता है, मैं वो कर बात सकता है नहीं ना? बोल रहा हूँ। एग्जैक्टली। सो सुनिए ना भाई, अपने लॉ सुनिए को भाई। मानो, कानून को मानो, भाई गवर्नमेंट के। मेरे को क्वेश्चन नहीं है हल हुआ। मैं बोल रहा हूँ ना, अभी सपोज मैं जो अभी जो कर रहे, सपोज मेरे अभी जिना कर रहे क्या है दूसरा लड़की के साथ, उस टाइम में जब मैं कोई गॉड को नहीं मानेंगे, किसी को नहीं मानेंगे, तो मैं मेरे खुद के बेटी के साथ भी जिना कर सकते हैं। यार यही भाई बोल बात रहा हूँ। सुनो, नहीं ना एक सेकंड, यार। रुको 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 रुको, साहिल मैं इसको बताता हूँ यार, ये बताता हूँ इसको, इसको बताता हूँ। नहीं यार तुम इंतहाई बेवकूफ और जाहिल हो। एक भाई मुसलमान जिना करता है, चाहे वो अपनी बेटी के साथ करे, चाहे दूसरे की बेटी के साथ करे, उसको सजा जी कौन देगा? भाई, मैं तो उसको सजा तो अरे भाई देगा को भाई। मारो गोली यार, उसको सजा कौन देगा? गवर्नमेंट देगी, जिसकी वजह तुम नहीं करते। ठीक है, तू अपनी बेटी के साथ जिना करोगे तो अभी गवर्नमेंट तुम्हें पकड़ेगी कि तुमने क्यों किया है। अरे मेरे भाई, यहाँ पे मुसलमान जो है वो जानवरों के साथ जिना कर लेते हैं। कितनी है, जाके इंडिया में पढ़ो जरा। मुलाना इतनी दाढ़ी रखी हुई है 4-4 फुट की, बकरी को पकड़ के डिंग डोंग कर रहे हैं, कुत्ते के साथ डिंग डोंग कर रहे हैं। मुसलमान है भाई, कलमा गो हैं। अच्छा गवर्नमेंट पकड़ के जेल में डालती है। एडम, एक चीज आप ये भी देखो कि इनको क्या लगता है कि जो इस्लाम को नहीं मानते वो सब अपनी माँ बहनों के साथ जाके यार ये पता सेक्स नहीं करते बैठते हैं क्या? एग्जैक्टली इन लोग का जाहिल, दिमाग क्यों ऐसा किस चलता है? जाहिल ने ये बात जो है ना इनके दिमागों में डाल दी, इनके मुलानाओं ने, कि जनाब जो इस्लाम को भाई नहीं भाई मानते वो सुनिए जो है ना अपने भाई बहन भाइयों के साथ लगे रहते हैं। अबे तुम लोगों का दिमाग खराब है, पागल कुत्ते ने काटा हुआ है यार तुम लोगों को। भाई, मैं जो बात बोला आप थोड़ा वो डायरेक्टली नहीं समझा। यार मैं बोल रहा तुम्हें हूँ बताता क्या, हूँ कि इस्लाम के अंदर तुम अपनी बेटी के साथ और अपनी बेटी की आगे से बेटी के साथ जिना कर सकते हो, हलाल है। अगर मैं तुम्हें दिखा दूं बे- ये हलाल है, क्या करोगे?